हे गाइस, वेलकम बैक टू मिश्रा एकेडमी। तो आज हमें कौन सा अपने इस 9.6 में जंप करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है भाई। तो अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ से शुरू हो गया है, तो आप अपने पेज नंबर पे आ जाइए। ठीक है, 142 है आई थिंक सो। ये 142 पेज नंबर पे आइए एंड मल्टीप्लाइंग का मोनोमियल बाय मोनोमियल करेंगे। सो लेट्स कम इट, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर मुझे बचपन से ही लगता था और आज भी लगेगा। सो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मोनोमियल को मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारा एक टर्म क्या है 5x, और हमें मल्टीप्लाई किससे, दूसरे मोनोमियल से करने हैं। अब उसका भी हम ले लेते हैं 8x। तो अब मेरे को बताओ 5 इंटू 8 कितना आता है। 8 5 ज़ा 40, तो आप 40 लिख दोगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। और x इंटू एक्स कितना स्क्वायर आएगा। ठीक है, और एक्स क्यूब नहीं के x3 कह सकते हैं उसे ऑल्सो, क्योंकि स्क्वायर को ज़्यादा कहा जाता है। ओके, देन इज अब ये तो था मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इट इज़ सो ईजी कि आपको इसे मल्टीप्लिकेशन ही करना है। मल्टीप्लाई 3 और मोर। अगर आपको और भी चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन आपको मैं और भी करके दिखाता हूँ। जैसे 5 नहीं, इस पर कुछ और ही लेते हैं। 10 बड़ा नंबर ले ले, 4 8xy इंटू 10x। ठीक है, अब देखो 480 48 इंटू 10 कितना होगा 480, और यहाँ पर एक्स वाई है, वहाँ एक्स है, तो मतलब x इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। और y तो 10x के साथ नहीं है, तो यहाँ पर y सिंगल अकेला हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल मिल गया आपको। So then is multiplying 3 or more monomials। तो आते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, चलो भाई देखते हैं। तो अब मतलब एक टर्म को मतलब हमें 3 बार मतलब मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। 3x इंटू 5y इंटू 7z। ओके, अब इसे आप कोई भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे 5y इंटू 7z ब्रैकेट में इंटू 3x, ऐसे भी कर सकते हो। बात तो सेम ही होगी। 5 7 ज़ा 35 yz मल्टीप्लाई बाय 3x। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे आंसर। बहुत टाइम नहीं लगता, बस ऐसे ही निकल जाएगा। सो नेक्स्ट इज अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। आप तो बचपन से 3rd क्लास में पढ़ते आए हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ये कोई बताने की चीज़ तो नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे लिखते हैं और फुल फॉर्म में भी लिखते हैं। ओके, ये था कि अब जैसे कि आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है आपका ऐसे। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, ये उसकी लेंथ होगी, चलो मान लिया हमने ले लिया उसे 10x ले लिया, और दूसरी लेंथ उसकी ले लिया हमने 9y ले लिया। तो अपना लेंथ कितना हुआ, अपना लेंथ 10x हुआ। लेंथ इज इक्वल टू 10x फुल फॉर्म में लिखेगा, एंड ब्रेथ कितना हुआ 9y हुआ। तो उसको लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 90xy, ऐसे आएगा। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। देन इज अब इतना इजी है, अब इसके लिए तो कोई और एग्जांपल तो चाहिए नहीं होगा। देन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ गिव लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऐसे कहेंगे क्या रेक्टेंगल, मैं आपको जैसे कि पता है क्यूबॉइड का भी, अभी क्यूबॉइड पे नहीं आते, अभी अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है और इसको आपको यूज़ करना है वॉल्यूम में। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे कि इसका एक रेक्टेंगल है जिसका ये रेक्टेंगल है आपका, उसकी मतलब एक रुको हाइट बना के करवाते हैं आपका। उसकी लेंथ कितनी है, जैसे 2 8x, यहाँ पर तो सब कुछ लिखा है 2ax 3by, और हाइट कितनी है 5cz। तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 6 5 जा कितना होता है 30 होता है, 30 लिख दो। और a है यहाँ पर a लिख दिया, x है तो x लिख दिया, मतलब एक बी है पहले बी लिख देते हैं। आपको जिस फॉर्म में लिखना है लिख दीजिए, आपका वही आएगा CYZ, ऐसे आपका लंबा सा आएगा, वही आंसर है, सेम टू सेम देख लीजिए। हाँ ओके, देन अब देखते हैं अपनी मेन बात पे कि यहाँ पर जो करवाया है यहाँ वॉल्यूम में, तो जितने भी अभी तक मैंने आपको पार्ट पढ़ाए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई द थ्री और मोर मोनोमियल, ओके, ये था इसके बारे में। और यहाँ पर क्या था आपका, देखो यहाँ पर था, एक तो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एक था आपका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, एक लेंथ इंटू ब्रेथ था और एक में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करवा दिया, बस कोई भी वो चेंजेस नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल।